हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुरभि का गुरुकुल में और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides organisms, which is essential for the survival of all organisms is proceed during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would not be possible on the earth. अगर photosynthesis नहीं होगा तो कोई भी अपना फूड नहीं बना पाएगा या किसी के पास भी फूड नहीं होगा। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स पर। ऑक्सीजन के अलावा और जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है वो उनको फोटोसिंथेसिस से ही मिलता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves. Figure 1.2. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. Figure 1.3. The process can be represented in an equation. Leaves के जिन cells में chlorophyll होता है, presence of sunlight, वो carbon dioxide और water को use करके synthesize करते हैं और carbohydrate बनाते हैं। ये प्रोसेस उन्हें एक इक्वेशन, ये जो प्रोसेस है उन्होंने हमको एक इक्वेशन के उससे समझाने की कोशिश की है। तो हम इक्वेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल पर जब सनलाइट पड़ रही होती है तो क्लोरोफिल उस लाइट का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। ये एक लीफ का हमको डायग्राम दिया हुआ है। गार्ड सेल्स हैं स्टोमा, क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल ओपनिंग। ये सन से एनर्जी लीव्स को किस तरीके से मिलती है और क्लोरोफिल जो है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। During the process of oxygen is released, the presence of starch in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और अगर किसी भी लीव में स्टार्च प्रेजेंट है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़रूर हो रही होगी और स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। Vujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. क्या जो leaves हैं डिफरेंट कलर्स की उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं, ये उसका क्वेश्चन है। एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है कि आपको 2 पेड़ लेने हैं, उनको एक को डार्क में रखना है और एक को सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है और फिर आप जो चेंजेस उनमें देखते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर बताना है। The leaves other than green also have a chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. 1.4. Photosynthesis takes place in these leaves also. ग्रीन लीव्स के अलावा भी और लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर्स को मास्क कर देते हैं। इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होती है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of the organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They obtain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by the photosynthesis.
आपने बहुत सारे पॉन्ड्स में या वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वहाँ पे देखा होगा ग्रीन कलर का एक शाइनी सा कुछ, तो उसको हम बोलते हैं एल्गी। वो अपने आप ही आ जाती है। और जो एल्गी है वो अपना खाना, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Synthesis of plants food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. But proteins and nutritious substances which contain nitrogen, from where do the plants obtain nitrogen? कार्बोहाइड्रेट के अलावा मतलब प्लांट्स कैसे अपना खाना और बनाते, मतलब और चीज़ें उनको क्या क्या चाहिए होती। जैसा आपने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। और ये जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन और फैट्स का यूज़ करता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। अब ये जो नाइट्रोजन है उसको कंटेन करता है। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन लेते कहाँ से हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज अ प्रेजेंट इन द एब्सेंस in gaseous forms in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that converts gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are observed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कुछ यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल तक पहुंचाते हैं, और प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करता है पानी के साथ। जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती अच्छा करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, मतलब खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, जिससे कि उनमें जो सारी चीज़ें हैं प्रोटीन, विटामिन्स वो ज़्यादा बढ़े और जो उनके प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से सिंथेसाइज कर पाए। अदर मोड्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive न्यूट्रिशन? Like human and animals, such plants depends on the food proceed by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो सिंथेसाइज कैसे करते होंगे, मतलब वो अपना खाना खुद से कैसे बनाते होंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। जैसे ह्यूमन और एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने खाने के लिए, उसी तरीके से ये जो प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पे। उन प्लांट्स को हम बोलते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक मोड यूज़ करके न्यूट्रिशन लेते हैं। लुक एट फिगर 1.5। ये आपको एक पेड़ दिख रहा है जो ऊपर से येलो कलर का है, उसमें ब्रांचेस लटकी हुई है, मतलब ये जिसकी तने जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। फिगर 1.5, do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem or branches of a tree? This is a plant of Cuscuta, a mulberry. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which is climbing. The plant on which it climbs is called the host. Since it drips, the host is valuable nutrients here which are directly downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and tapped insect gets anchored into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants and are called insectivorous plants. आपने देखा होगा एक ट्री जो येलो कलर के उस पर ऊपर थ्रेड जैसे पड़े हुए होते हैं। इस ट्री को हम कसकटा ट्री बोलते हैं और इसको हिंदी में अमरबेल भी कहा जाता है। इस ट्री में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये अपना रेडीमेड फूड लेते हैं जो इन्हें दूसरे प्लांट से मिलता है।
प्लांट्स जो उस पर क्लेम करते हैं, और जिस प्लांट्स पर वो क्लेम करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। वो होस्ट से अपने लिए एक वैल्यूएबल न्यूट्रिशन ले लेता है और उनको हम पैरासाइट भी बोलते हैं। अब पैरासाइट मीन्स होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने लिए कोई काम करना। तो ये जो प्लांट्स हैं, मतलब ये किसी हो सकता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाकर अपना खाना खुद से बनाते हों। तो यहाँ पे इन्होंने आगे बताया है कि वो कैसे प्रोसेस करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्लांट्स एनिमल्स को ईट करते होंगे? लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर या फिर अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। लाइक एक पिचर प्लांट है जो दूसरे इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और डाइजेस्ट करता है। लीफ के ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक लिड की तरह, मतलब लिड मीन्स है ढक्कन की तरह काम करता है, और जो पिचर का जो माउथ है ओपन या क्लोज करता है। पिचर अगर कुछ पिचर्स के अंदर जो है वो कुछ हेयर्स होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे, जो कि नीचे की साइड होते हैं। जब वहाँ से कोई भी कीड़ा निकलता होगा तो पिचर क्या करता है, जो उसके ऊपर टैब लगा हुआ है वो उसको क्लोज कर देता है, और वो जो इंसेक्ट्स हैं, मतलब जो कीड़े हैं, वो उसके हेयर्स में फंस जाते हैं और वो वहाँ से उनको पकड़कर अपने डाइजेशन सिस्टम में डालता है, और वो डाइजेस्टिव जूस की मदद से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और ये जो प्लांट्स हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि जो प्लांट्स हैं उनको एक रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलता है सॉइल में कि जिससे वो ग्रो कर पाएँ? थैंक यू।